सभी मित्रों को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपनी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आपका फिर से स्वागत है हिंदी एकेडमी में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हिंदी साहित्य की गतिविधियों पर आधारित प्रश्न कर रहे हैं और अभी तक हमारी नाटकों पर आधारित क्लासेस चल रही थी, लेकिन आज हम कहानियों को लेकर उपस्थित हुए हैं। आज हिंदी कहानियों पर आधारित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। सबसे पहला प्रश्न यही आता है कि हिंदी साहित्य में कहानियों का उद्भव कब से माना जाता है? कब से माना जाता है? पहला प्रश्न हमारा यही है कि कहानियों का उद्भव किस युग में हुआ है? भारतेंदु युग में, छायावाद युग में, द्विवेदी युग में या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कहानियों का उद्भव किस युग में हुआ? द्विवेदी युग में हुआ है, क्योंकि कहानियाँ सबसे पहली कहानी आती है इंदुमती, जो किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा प्रकाशित थी, लिखी गई थी और उसी को हिंदी की पहली कहानी माना जाता है। पहली कहानी माना जाता है। दूसरा प्रश्न है, नगर वधुएं अखबार नहीं पढ़ती। नगर वधुएं अखबार नहीं पढ़ती किसका कहानी संग्रह है? ज्ञान रंजन का, अखिलेश का, संजय का या अनिल यादव का? तो इसका उत्तर है अनिल यादव। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस पर आप मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं, बहुत ही। तीसरा प्रश्न है, जिहाद कहानी के कहानीकार कौन हैं? शेखर जोशी हैं, अमरकांत हैं, ज्ञान रंजन हैं या गोविंद मिश्र हैं? तो जिहाद कहानी के कहानीकार कौन हैं? गोविंद मिश्र हैं। कौन है? गोविंद मिश्र हैं। चौथा प्रश्न है, डायरी के नीरस पृष्ठ किसकी कहानी है? डायरी के नीरस पृष्ठ किसकी कहानी है? भैरव प्रसाद गुप्त की है, इलाचंद्र जोशी की है, विष्णु प्रभाकर की है या मुक्ति बोध की है? तो इसका सही उत्तर है इलाचंद्र जोशी। क्या उत्तर है इसका? डायरी के नीरस पृष्ठ, इलाचंद्र जोशी। और ये यूपीपीएससी में आया हुआ है, क्वेश्चन है। जीडीसी में भी 2021 में आया था। और इलाचंद्र जोशी की और भी मुख्य कहानियां हैं, जैसे कि धूप रेखा है, दिवाली और होली है, रोमांटिक छाया है, आहुति और खंडर की आत्माएं। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट कहानी है इनकी, आहुति और खंडर की आत्माएं। पांचवा प्रश्न है, सच बोलने की भूल तथा उद्यमी की माँ किसके कहानी संग्रह हैं? सच बोलने की भूल और उद्यमी की माँ किसके कहानी संग्रह हैं? यशपाल के, मुक्ति बोध के, रांगे, ये रांगे राघव है, रांगे राघव, रांगे राघव के या जनेन्द्र के? तो सच बोलने की भूल तथा उद्यमी की माँ यशपाल के कहानी संग्रह है। इनका और भी कहानी संग्रह है, फूलों का कुर्ता, पिंजड़े की उड़ान इत्यादि। छठा प्रश्न है, उसने कहा था कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? उसने कहा था कहानी हिंदी साहित्य की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई है। और यह किस में प्रकाशित हुई थी? सरस्वती पत्रिका में, कवि वचन सुधा में, हंस पत्रिका में, बाल बोधनी में। तो ये किस में हुई थी? सरस्वती पत्रिका में 1915 में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 1915 में। और कब, किसकी पृष्ठभूमि पर? ये प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी हुई कहानी है। पूर्व दीप्ति पद्धति पर लिखी गई हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? पूर्व दीप्ति पद्धति पर, यानी कि फ्लैशबैक शैली में, सोचने वाली स्थिति पर। उसने कहा था सुखमय जीवन, नमक का दारोगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। कि पहले घटना हुई थी, हम सोच बाद में रहे हैं उन बातों को। तो फ्लैशबैक पद्धति पर लिखी गई पहली कहानी है उसने कहा था।
नायक खलनायक विदूषक किसका कहानी संग्रह है? राजेंद्र यादव का, मनु भंडारी का, ममता कालिया का, मैत्रेयी पुष्पा का। तो किसका है ये? नायक खलनायक विदूषक किसका कहानी संग्रह है? मनु भंडारी का। नायक खलनायक विदूषक नाम से सुरेंद्र वर्मा की एक नाट्य कृति भी है जिसमें उन्होंने दुष्यंत एवं शकुंतला का चित्रण किया है। नाट्य कृति है ये। क्या है? नाट्य कृति। नौवां प्रश्न है, छोटे छोटे ताजमहल किनारे से किनारे तक महत्वपूर्ण कहानी के लेखक कौन हैं? छोटे छोटे ताजमहल किनारे से किनारे तक। राजेंद्र यादव है, ममता कालिया है, मनु भंडारी, गोविंद मिश्र है। तो ये राजेंद्र यादव का की कहानी है। 10वां प्रश्न, नई कहानी आंदोलन से जुड़े हुए लेखक नहीं है। नई कहानी आंदोलन से जुड़े हुए लेखक नहीं है। कौन नहीं है? राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर या महीप सिंह। तो इनमें से महीप सिंह नहीं है। ये सचेतन कहानी से जुड़े हुए आंदोलनकारी थे, लेखक थे। राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर ये नई कहानी से जुड़े हुए लेखक हैं। और नई कहानी का जो शुरुआत हुई थी, आरंभ कब हुआ था? 1956 में। कब हुआ था? 1956 में। 11वां प्रश्न, समांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन हैं? समांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन हैं? महीप सिंह है, कमलेश्वर हैं, या राजेंद्र यादव है, या गंगा प्रसाद विमल। समांतर कहानी के जो आंदोलन के प्रवर्तक हैं कौन हैं? कमलेश्वर। ये नई कहानी से भी जुड़े हुए थे और समांतर कहानी से भी। समांतर कहानी कब प्रकाशित हुई थी? कब हुआ था समांतर कहानी का उद्भव? 1972 में। कब हुआ था? 1972 में। समांतर कहानी का सूत्रपात किस पत्रिका से हुआ माना जाता है? समांतर कहानी का सूत्रपात किस पत्रिका से हुआ माना जाता है? सरस्वती पत्रिका, हंस पत्रिका, चांद पत्रिका, सारिका पत्रिका। तो समांतर कहानी का जो सूत्रपात है, सारिका पत्रिका को कौन संपादित करते थे? कमलेश्वर। और समांतर कहानी से संबंधित कौन है? कमलेश्वर। तो इसका उत्तर हुआ हमारा सारिका पत्रिका। बंद गली का आखिरी मकान तथा स्वर्ग और पृथ्वी प्रमुख कहानियाँ किस कहानीकार की हैं? बंद गली का आखिरी मकान तो मोस्ट इम्पोर्टेंट कहानी है। किसकी है? धर्मवीर भारती, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, उपयुक्त में से कोई नहीं। बंद गली का आखिरी मकान तथा स्वर्ग और पृथ्वी धर्मवीर भारती की कहानियाँ हैं, दोनों की दोनों। 420% कहानी के कहानीकार कौन हैं? 420% कहानी के कहानीकार कौन हैं? शेखर जोशी हैं, अमरकांत है, गोविंद मिश्र हैं या यशपाल हैं। तो इसके कहानीकार हैं यशपाल। कौन है? यशपाल। 420% कहानी के कहानीकार कौन हैं? यशपाल। 15वां प्रश्न, सलाम कहानी संग्रह के लेखक कौन हैं? सलाम कहानी संग्रह के लेखक कौन हैं? मोहनदास नेमिषराय हैं, जयप्रकाश कर्दम हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं, अरविंद राय हैं। अरविंद राही। कौन है? अरविंद राही हैं। तो इसका है ओम प्रकाश वाल्मीकि। सलाम कहानी किसकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की। ओम प्रकाश वाल्मीकि एक दलित साहित्यकार थे। इनके द्वारा रचित अन्य कहानियाँ हैं जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। घुसपैठिए है, छत्री है, अम्मा है। घुसपैठिए, छत्री, अम्मा इत्यादि इनके द्वारा लिखी हुई कहानियाँ हैं। 16वां प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की पहली कहानी किसको माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की जो पहली कहानी है वो किसको माना है? इंदुमती को माना है। 11 वर्ष का समय को माना है। दुलाई वाली को। तो इंदुमती को इन्होंने माना है। किसकी है? किशोरीलाल गोस्वामी की।
और कब प्रकाशित हुई थी? 1900 ईस्वी में। और किस में हुई थी? सरस्वती पत्रिका में, क्योंकि जो कहानियों का प्रकाशन, कहानियाँ जो छपती थी, जो कहानियों का आरंभ हुआ है वो सरस्वती पत्रिका से ही हुआ है, द्विवेदी युग से। निम्न में से पांडे बेचैन शर्मा उग्र की कहानी नहीं है, कौन सी नहीं है? चॉकलेट, शैतान की मंडली, इंद्रधनुष या दो बैलों की कथा। तो चॉकलेट भी इनकी है, शैतान मंडली भी है, शैतान की मंडली, इंद्रधनुष भी है। जो दो बैलों की कथा है वो किसकी है? प्रेमचंद की कहानी है। और कहानियों का जो विभाजन होता है, कहानियों के युग का, वो प्रेमचंद युग के ऊपर ही होता है। निम्न में से जनेंद्र कुमार की कहानी नहीं है। खेल नहीं है, पाजेब नहीं है, नीलम देश की राजकन्या नहीं है, या आदिम रात्रि की महक। तो ये तीनों कहानियाँ जनेंद्र की हैं, लेकिन ये किसकी है? फणीश्वर नाथ रेणु की। किसकी है? फणीश्वर नाथ रेणु की। 19वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कहानी संग्रह ममता कालिया का नहीं है? मुखौटा, आकाशदीप, छुटकारा, प्रतिदिन। तो मुखौटा भी कहानी संग्रह किसका है? ममता कालिया का। छुटकारा भी है, प्रतिदिन भी है। और ये आकाशदीप सभी जानते हैं किसकी कहानी है? जयशंकर प्रसाद की। 20वां प्रश्न है, 11 वर्ष का समय नामक कहानी किसकी है? 11 वर्ष का समय नामक कहानी किसकी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, किशोरीलाल गोस्वामी की है, माधव प्रसाद सप्रे की है, राजेंद्र बाला घोष की है। तो 11 वर्ष का समय कहानी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। किशोरीलाल गोस्वामी की है इंदुमती, माधव प्रसाद सप्रे की है एक टोकरी भर मिट्टी, राजेंद्र बाला घोष की है, राजेंद्र बाला घोष की कहानी कौन सी है? दुलाई वाली। कौन सी है? दुलाई वाली। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि चैनल पर नए हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्रश्न अच्छे लगे हों तो कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।